नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे षटतिला एकादशी के बारे में। षटतिला एकादशी कब है? 2026, 13 जनवरी मंगलवार को या 14 जनवरी बुधवार को। पारण का सही समय क्या है और कौन से काम हमें करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जानते हैं षटतिला एकादशी 2026 के बारे में। षटतिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित और सबसे प्रिय है। हर माह में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जान लेते हैं षटतिला एकादशी 2026 कब है, पूजा पारण मुहूर्त और इस दिन के विशेष उपाय क्या हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं षटतिला एकादशी मुहूर्त 2026 के बारे में। षटतिला एकादशी व्रत तिथि आरंभ होगी 14 जनवरी दिन बुधवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ 13 जनवरी दोपहर 3:17 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 जनवरी शाम 5:52 पर। एकादशी पारण का समय रहेगा 15 जनवरी प्रातःकाल 7:15 से प्रातःकाल 9:21 के बीच में। द्वादशी समाप्त होने का समय है रात 8:16 पर। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14 से। सूर्यास्त का समय शाम 5:57 तक। राहु काल का समय दोपहर 12:35 से दोपहर 1:56 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 14 जनवरी सुबह 7:14 से 15 जनवरी सुबह 3:03 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:38 से सुबह 6:25 तक। अब जान लेते हैं दोस्तों षटतिला एकादशी पूजा विधि के बारे में। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और अगले दिन एकादशी तिथि को प्रातः स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें गंगा जल में तिल मिलाकर स्नान कराएं। फिर धूप दीप कर पूजा में भगवान विष्णु जी को तुलसी दल व तिल का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद विष्णु मंत्र का जाप व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर आरती कर ले। षटतिला एकादशी पर 6 प्रकार से स्नान, उपटन, आहुति, तर्पण, दान और सेवन का बहुत महत्व है। शाम के समय पुनः भगवान विष्णु जी का पूजन कर तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। अगले दिन व्रत का पारण कर ब्राह्मण को भोजन व दान दक्षिणा देकर विदा करें। माघ मास की षटतिला एकादशी पर तिल का दान करने से आपके सभी कष्ट का निवारण होता है। अब जान लेते हैं दोस्तों षटतिला एकादशी उपाय के बारे में कि हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों षटतिला एकादशी के दिन गंगा जल के साथ तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। षटतिला एकादशी वाले दिन पूजा के बाद तिल का दान जरूर करें। मान्यता है कि इस दिन आप जितने तिल के दाने का दान करेंगे उतने ही वर्ष आपको स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। तिल दान करने से दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य का नाश होता है। आज सभी को भोजन में तिल का उपयोग करना चाहिए, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी पर आपको तिल दान के साथ कुछ रुपए भी गुप्त दान करने चाहिए। इसके लिए आप तिल के लड्डू में कुछ सिक्के डालकर दान कर दें। इस गुप्त दान से भाग्य मजबूत होता है। इस दिन तुलसी जी के पौधे के पास घी का दीपक सुबह शाम जलाने से मनोकामना पूरी होती है। कुंडली में शनि दोष या राहु केतु का दुष्प्रभाव है तो आपको षटतिला एकादशी के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपके कष्ट दूर होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है।
तो दोस्तों आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाए इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।